जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु महाराज जी का कल्याणकारी मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। आप सब भी मेरे साथ मिलकर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर मैं आप सब के साथ गुरु महाराज जी का बहुत सुंदर सत्संग और चमत्कारी रक्षाबंधन के सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये सत्संग हमें सिखाते हैं कि जो बहनें गुरु महाराज जी को अपना भाई मानती हैं, गुरु जी उनकी पुकार कैसे सुन लेते हैं। आइए सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, ये सत्संग गुरु महाराज जी के जलंधर वाले शुरुआती दिनों का है, जो ये हमें बताता है कि गुरु महाराज जी अपने बच्चों की हर छोटी भावना का कितना ख्याल रखते हैं। संगत जी, एक आंटी थी जिनका कोई भी भाई नहीं था। रक्षाबंधन के दिन वो जलंधर मंदिर में सेवा कर रही थी, तो उनका मन बहुत ज़्यादा उदास था। मन ही मन वो सोच रही थी कि काश मेरा भी कोई भाई होता जिसे मैं आज राखी बांध पाती। वे चुपके से गुरु महाराज जी के दरबार में एक कोने पर बैठकर गुरु महाराज जी का सिमरन करने लग जाती है। संगत जी, कुछ ही देर में गुरु महाराज जी उन्हें अपने पास बुलाते हैं और अपना पवित्र हाथ आगे बढ़ा देते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, चल राखी बंध मेरे हाथ थे, आज तो मैं तेरा भरा। आंटी ये सुनकर हैरान हो जाती हैं कि गुरु महाराज जी ने मेरी मन की बात कैसे जान ली। संगत जी, गुरु महाराज जी ने ना सिर्फ उनकी राखी स्वीकार की, बल्कि उन्हें एक सुंदर सूट भी प्रसाद के रूप में दिया। संगत जी, हमारे गुरु जी साक्षात शिव हैं, जो हमारी आत्मा के सबसे गहरे विचारों को भी सुन लेते हैं। उन्होंने उस बहन की सूनी कलाई और उदास मन को हमेशा के लिए खुशियों से भर दिया। संगत जी, रक्षाबंधन के त्यौहार का एक और चमत्कारी सत्संग जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, यह सत्संग फौजी परिवार का है। गुरु जी जब जलंधर मंदिर में विराजमान होते थे, ये उस टाइम का है। संगत जी, अंबाला की रहने वाली एक आंटी जिनका भाई इंडियन आर्मी में कैप्टन था और उनकी पोस्टिंग बॉर्डर पर थी। रक्षाबंधन के दिन आंटी का मन बहुत ज़्यादा अशांत था। जो बॉर्डर पर तनाव, उनके जो भाई थे वहाँ से बहुत गलत न्यूज़ आ रही थी कि कभी भी वहाँ पर लड़ाई होने की आशंका जताई जा रही थी। आंटी सुबह अमृत वेले के टाइम पर गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने बैठकर रोते हुए राखी अर्पित करती हैं और कहती हैं कि गुरु जी, मेरा भाई बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहा है, लेकिन उसकी रक्षा की जिम्मेवारी मैं आपको सौंपती हूँ। उन्होंने उस ब्लेस्ड राखी को एक लिफाफे में रखकर कॉरियर के जरिए अपने भाई के पास बॉर्डर पर भेज दिया। भाई ने वह राखी अपनी कलाई पर बांध ली। रक्षाबंधन के ठीक 4 दिन के बाद आधी रात को एनिमी सोल्जर्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया। जब शेलिंग शुरू हुई तो आंटी का भाई बंकर से बाहर निकलकर अपने जवानों को गाइड कर रहा था। तभी अचानक एक गोला आकर ठीक उनके सामने फट जाता है। धमाका इतना ज़ोरदार था कि आसपास की ज़मीन दहल गई। जब सुबह सर्च ऑपरेशन हुआ तो सभी को लगा कि कैप्टन साहब शहीद हो गए होंगे, लेकिन संगत जी, गुरु महाराज जी की लीला तो अपरंपार है। आंटी का भाई मलबे के बीच से बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकला। उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। बस धमाके से, शॉक वेव से वह कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था। जब उस भाई ने अपनी कलाई की तरफ देखा तो वे साक्षात चमत्कार देखकर रो पड़ते हैं। कलाई पर बंधी गुरु महाराज जी की ब्लेस्ड राखी पूरी तरह से जलकर काली हो चुकी थी और राख बनकर उनकी कलाई से नीचे गिर गई थी, लेकिन उनकी जो स्किन थी उस पर जलने का कोई भी निशान नहीं था। संगत जी, गुरु जी ने सरहद पर बारूद के उस जानलेवा धमाके और मौत के गोले को खुद उस राखी के धागे पर झेल लिया और अपनी बहन को दिए हुए रक्षा के वचन को साक्षात पूरा किया। संगत जी, हमारे गुरु महाराज जी चलते फिरते महाशिव हैं, जो 7 समुद्र पार बैठे अपने बच्चों की पुकार भी पलक झपकते ही सुन लेते हैं। उनके लिए कोई दूरी मायने नहीं रखती। जब एक बहन सच्चे दिल से उन्हें अपना भाई या रक्षक मान लेती है तो वे यमराज के लेखे को भी बदल देते हैं। संगत जी, रक्षाबंधन के त्यौहार का एक और कल्याणकारी सत्संग जो गुरु महाराज जी ने अपनी बहन के ऊपर जब कृपा की, वो उस टाइम का है। संगत जी, जलंधर मंदिर में ही गुरु महाराज जी जब विराजमान थे, तब एक संगत थी जो कि पंजाब के जलंधर की ही रहने वाली थी। वो आंटी बहुत ज़्यादा गरीब थी और उनका एक छोटा भाई था जो ना तो बोल सकता था और ना ही सुन सकता था। उनके माता पिता भी उनको छोड़कर बचपन में ही स्वर्गवास हो गए थे। दोनों भाई बहन एक दूसरे का ही सिर्फ एक सहारा थे। उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं था, उनको पूछने वाला भी कोई नहीं था। आंटी बहुत ही मेहनत करती और घर का
जो राशन पानी था वो चलाती थी और अपने भाई की दवाइयों का भी खर्चा खुद ही उठाती थी। आंटी सारा दिन सिलाई का काम करती थी और जो भी उनके पास मिलता, उनकी कमाई होती, उससे वो अपने घर का गुजारा करती रहती थी। आंटी गुरु जी की बहुत ज़्यादा भक्त थी और गुरु महाराज जी से मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए वो अक्सर जाया करती थी। संगत जी, जबकि उनका जो भाई था वो हमेशा गुरु महाराज जी के स्वरूप को एकटक निहारता रहता था। वो ना कुछ बोलता था, ना ही सुन पाता था, सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज जी को देखता रहता था। संगत जी, एक बार 2004 में रक्षाबंधन का दिन आता है। उस त्योहार वाले दिन आंटी के मन में अचानक से, पता नहीं या तो गुरु महाराज जी डालते हैं या उनके मन में ऐसे ही आता है कि इस बार रक्षाबंधन पे मैं अपने भाई के साथ जलंधर मंदिर में गुरु महाराज जी के लिए राखी लेकर जाऊंगी और उनकी कलाई पर राखी बांधूंगी। वहीं पर मैं उसी दरबार में अपने भाई की कलाई पर भी राखी बांधूंगी। हो सकता है गुरु महाराज जी मेरे भाई के ऊपर कृपा कर दें। आंटी ये विश्वास लेकर गुरु महाराज जी के दरबार में अपने भाई को लेकर 2 सिंपल सी राखी लेकर चली जाती हैं। संगत जी, जब आंटी लाइन में खड़ी होती हैं तो वो देखती हैं कि जितनी संगत आई हुई है उनके हाथों में बहुत ही सुंदर सुंदर राखियाँ होती हैं, लेकिन आंटी तो सिर्फ सिंपल से धागे लेकर जाती है। उनको ये देखकर खुद पर शर्म भी आती है कि मैं अपने गुरु महाराज जी के दरबार में आई हूँ उनको राखी बांधने के लिए पहली बार, तब भी मेरे पास कोई अच्छी राखी नहीं है। वो संकोच करती हुई लाइन में लगी रहती है। गुरु महाराज जी जब उनको देखते हैं तो गुरु महाराज जी उनको अपने पास बुलाते हैं। आंटी गुरु महाराज जी के जब पास जाती हैं तो गुरु महाराज जी उनको बोलते हैं, आंटी अज राखी का दिन है, ये धागा मेरे गुट ते बन दे। संगत जी, गुरु महाराज जी के ये शब्द सुनकर आंटी वहीं पर रोने लग जाती हैं और सोचती हैं कि इतनी संगत, इतनी सुंदर सुंदर राखियां लेकर आई हैं, लेकिन गुरु महाराज जी ने पूरी संगत में से मुझे बुलाकर राखी बांधने के लिए कहा, जो कि एक बहुत सिंपल सा धागा है। संगत जी, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी सिर्फ भाव के भूखे हैं। संगत जी, आंटी गुरु महाराज जी के कलाई पर अपना धागा बांध देती है। गुरु महाराज जी उनको आशीर्वाद देते हैं और गुरु महाराज जी आंटी के भाई के सिर पर भी हाथ रखते हैं और एक बर्फ़ी का टुकड़ा प्रसाद के रूप में देते हैं और कहते हैं कि एनू खा ले, तेरा कल्याण किता। संगत जी, जैसे ही आंटी का भाई वो प्रसाद खाता है, उसके ज़िंदगी में पहली बार मुंह से एक साफ आवाज़ में शब्द निकलते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, जो लड़का जन्म के बाद एक शब्द भी नहीं बोल पाया था, गुरु महाराज जी के दिव्य स्पर्श और रक्षाबंधन के आशीर्वाद से उसकी आवाज़ वापस आ जाती है। पूरा मंदिर, जितनी भी संगत होती है, वो सब जय जयकार करने के लिए गूंज उठता है। सबके मुंह से सिर्फ जय गुरु जी का जयकारा ही निकलता है। गुरु जी ने उस गरीब बहन को दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा रक्षाबंधन के उपहार में दिया। संगत जी, आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हम सब गुरु महाराज जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। सत्संग को साझा करने में मुझसे अगर कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिए और संगत जी आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी।